हेलो दोस्तों नमस्कार। आज हम उत्तर छायावादी काल के अंतर्गत राष्ट्रीय काव्यधारा के विषय में चर्चा करेंगे। छायावाद की उत्तरार्ध वेला में वैयक्तिक काव्यधारा के समानांतर राष्ट्रीय काव्यधारा का उदय हुआ। इस धारा के कवियों का उद्देश्य चरित्र विशेष के माध्यम से राष्ट्रीय सांस्कृतिक पक्ष का उद्घाटन कर राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करना था। इस धारा के प्रमुख कवियों माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन आदि हैं। ने छायावाद एवं उससे पहले ही राष्ट्रीय विचारधारा की कविताएं लिख रहे थे। इन कवियों ने विद्रोह, देशभक्ति और प्रेम की कई कविताएं लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीयात्मा पुष्प की अभिलाषा कविता से अत्यंत चर्चित हुए। इसमें राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान है, किंतु इस राष्ट्रीय काव्यधारा का प्रमुखता से प्रतिनिधित्व करने वाले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर ओज और पौरुष के कवि हैं। अपनी छोटी कविताओं तथा प्रबंधन काव्यों दोनों में ही दिनकर के काव्य का ओज वक्तृत्व कला विद्यमान है। साथ ही उनकी कविता इस युग की राष्ट्रीय चेतना का निर्वहन भी करती है। राजनीतिक कविताओं में सियाराम शरणगुप्त एवं सोहनलाल द्विवेदी की कविताएं गांधीवादी चेतना की वाहक हैं। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, घटे नहीं हटो नहीं, डरो नहीं, वहीं वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। इस धारा की कविताओं में पराधीनता के प्रति आक्रोश, राजनीतिक विद्रोह, अतीत का गौरव गान, बलिदान की आकांक्षा, सामाजिक विषमता एवं कुरीतियों का विद्रोह के साथ साथ इस धारा की कविताओं में तत्कालीन समाधान के प्रति एक आग्रह दिखाई पड़ता है। इसी तत्कालीन समाधान की आशा टूटने पर हताशा और निराशा से स्वर भी निकलते हैं। सामाजिक चेतना के स्वर जिन कवियों में प्रमुख थे वे गतिशील काव्यधारा से भी जुड़े, जो निम्न हैं। माखनलाल चतुर्वेदी 1889 से 1968 ईस्वी, सियाराम शरणगुप्त 1895 से 1963 ईस्वी, बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897 से 1960 ईस्वी, सुभद्रा कुमारी चौहान 1905 से 1948 ईस्वी, श्याम नारायण पांडे 1907 से 1991 ईस्वी, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद 1907 में जन्मे, 1986 मृत्यु। 1907 में भी छायावादी प्रमुख 4 स्तंभों में भी किसी एक का जन्म है। 1907 में किसका है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि छायावादोत्तर कविता में एक खुलेपन, एक सफाई का आग्रह, सांस्कृतिक अतीत के गौरवगान, से अलग तत्कालीन राष्ट्रीय समस्याओं को अतीत में प्रक्षेपित करते राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता, प्रेम और मस्ती का काव्य प्राय एक साथ ही अवतरित हुआ। ये था आपका राष्ट्रीय काव्यधारा। इससे पहले हमने वैयक्तिक काव्यधारा पर चर्चा की और राष्ट्रीय काव्यधारा में ओज प्रधान, वीर प्रधान कविताएं ज़्यादा चली। राष्ट्र के प्रति, देश की भक्ति के प्रति कविताएं लिखी गई। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरणगुप्त किसके भाई हैं ये तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो बता देते हैं। ये मैथिली शरणगुप्त के भाई हैं। ठीक है, और आपको यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, जिससे आप जानकारी मिल सके। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।